आइए हम प्रभु के वचन की तरफ हमारे ध्यान को लेके जाएंगे। इन दिनों में हम डिक्री या ईश्वरीय निर्णय या आदेश को हम समझने का कोशिश कर रहा था। डिक्री का मतलब यह हुआ कि परमेश्वर पहले से ही कुछ बातों को तैयार करके रखा है और उस डिक्री जो शब्द है या आदेश या निर्णय जो शब्द है, उस शब्द के अंदर कम से कम 7 बातों को हम देखते हैं जो शामिल है या समझना है। और उन बातों को मैंने पहले दिखाया है, लेकिन और एक बार आपको दिखा देता हूं 1 मिनट में, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहां वो शब्द को हम देख सकते हैं। इट इज फाउंड इन डिवाइन विजडम। परमेश्वर के सारे निर्णय जो है उनके ज्ञान से परिपूर्ण है। तो डिक्री के अंदर, प्रभु के निर्णयों के अंदर प्रभु के ज्ञान भी शामिल है। अभी मुझे नहीं मालूम आप लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं, ज्ञान और बुद्धि या विजडम एंड नॉलेज, इसमें एक छोटा सा फर्क है। वरदानों के बारे में जब आप सीखते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जब आप सीखते हैं, तो उधर इस बात को और स्पष्टता से हम समझ सकते हैं। आपको मैं छोटे शब्दों में उसके बारे में बता दूं। ज्ञान जो है एक वरदान है। पवित्र आत्मा का 18 वरदानों में से एक है ज्ञान का वरदान। और ज्ञान के वरदान हमारा जो नॉर्मल ज्ञान होता है वो नहीं है। ज्ञान के वरदान जो है, उस वरदान का खासियत यह है, परमेश्वर के बातों को जो प्रकट नहीं हुआ, उपदेशों को खास कर उन्हें समझने का एक काबिलियत है। लेकिन बुद्धि जो है वो भी एक वरदान है। लेकिन बुद्धि जो वरदान यहां बताया गया वो ये है, प्रभु का प्रकट किया हुआ ज्ञान को समझने का काबिलियत। तो एक है जो आमतौर से आदमी नहीं समझा है, जिसको प्रकट नहीं हुआ है, उन बातों को समझना। और बुद्धि का ज्ञान जो वरदान है, वो वरदान ऐसा है, दिया हुआ बातों को समझकर उसके एप्लीकेशन में लाना। ज्ञान जो वरदान है वो एक चिन्ह का वरदान है। बुद्धि जो वरदान है वो एक सेवकाई का वरदान है। मतलब परमेश्वर के 18 वरदानों में, पवित्र आत्मा के 18 वरदानों में 7 वरदान चिन्हों का वरदान है। 11 वरदान सेवकाई का वरदान है। अभी मैं ज्यादा उसके ऊपर में जाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बस इतना बताना चाहता हूं, ज्ञान और बुद्धि में प्रभु के वचन के अनुसार फर्क है। दोनों वरदानों में आता है। हमारा साधारण ज्ञान और साधारण बुद्धि के बारे में नहीं बोल रहा हूं यहां में। ये 18 वरदानों में से 2 वरदान है। एक चिन्ह का वरदान है, एक सेवकाई का वरदान है। अभी चिन्ह का वरदान का खासियत क्या है? चिन्ह का वरदान का खासियत यह है, परमेश्वर के वचन को पक्का करने के लिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर ठप्पा या परमेश्वर के वचन के ऊपर मोहर लगाने के लिए चिन्ह को इस्तेमाल करते हैं। सेवकाई का वरदान वो होता है जो कलीसिया के जरूरतों को पूरा करते हुए, कलीसिया को समझाते हुए, आत्मिक बढ़ोतरी दिलाने के लिए जो सेवकाई होता है। उस सेवकाई में कई वरदान होता है, जैसे कि जो है मदद करने का वरदान, जैसे कि विश्वास का वरदान, जैसे कि वचन सुनाने का वरदान, जैसे कि सिखाने का वरदान, और उसमें आता है बुद्धि का वरदान भी, जैसा कि आत्माओं को पहचानने का वरदान। तो ये सब जो है सेवकाई का वरदान है। ये चलते रहेंगे, ये रहेंगे। लेकिन चिन्हों का वरदान जो है वो हमेशा नहीं रहता है। वो परमेश्वर का कार्य पूरा होने के बाद चिन्हों का वरदान बंद हो जाता है। चिन्ह जो शब्द है उसके लिए इंग्लिश में साइन शब्द का इस्तेमाल किया है, साइन। अभी साइन जो शब्द है उसमें 2 मीनिंग है। एक है चिन्ह, दूसरा है सिग्नेचर। सर, आपका साइन नहीं मिला, मतलब आप साइन कर दिया। वो साइन एक चिन्ह है कि ये मैंने ही भेजा है, ये मेरा ही है।
तो सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर मतलब पहचान, चिन्ह मतलब भी पहचान है। मतलब साइन जो शब्द है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, वो परमेश्वर का सिग्नेचर है। तो भविष्यवाणी, चंगाई का वरदान, अन्य भाषा, अद्भुत कार्य करने का वरदान, ये सब चिन्हों का वरदान है। मतलब परमेश्वर का सिग्नेचर है। किस लिए परमेश्वर ने सिग्नेचर किया? ये मेरे तरफ से है, मैंने भेजा है, मैंने कहा है, हाँ मैं उसके ऊपर अपना हस्ताक्षेप करता हूं, ये है उसका मतलब। तो अनजाने में वो विजडम शब्द देखकर ये बात थोड़ा सा याद आया, तो मैं आपको बता दिया। आइए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के डिक्री या आदेश या निर्णयों में परमेश्वर का ज्ञान शामिल रहता है, और परमेश्वर के निर्णयों में हमेशा अनंत काल शामिल रहता है। अनंत काल शामिल रहता है मतलब परमेश्वर के निर्णयों को वो सीमित समय के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वो जो है उन बातों को जो है रूपरेखा देता है। परमेश्वर के निर्णय इफेक्टिव होता है, मतलब वो करके ही रहेगा और आपको काम का चीज होगा। परमेश्वर के निर्णय कोई काम का चीज नहीं है, ऐसा कोई भी चीज परमेश्वर के निर्णयों में नहीं है। हमारा काम का है, एक एक चीज हमारा काम का है, और वो हमें छूने वाला है और हमें मदद करने वाला है, और वो इफेक्टिव होकर, प्रभावशाली होकर ही जाएगा। पिछली बार हमने इम्यूटेबल शब्द को सीखने का कोशिश की। इम्यूटेबल जो शब्द का मतलब है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मतलब ना बदलने वाला, ना परिवर्तन होने वाला, वो शब्द के ऊपर हमने ध्यान दिया। तब एक भाई ने एक प्रश्न पूछा था, मुझे याद नहीं है कौन सा भाई है, उम्मीद है कि वो भाई आज भी हमारे मीटिंग में आया है। ब्रदर आप है क्या इस मीटिंग में? हाँ ब्रदर हूँ मैं। हाँ ओके, थैंक यू ब्रदर। या नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना, जिसने पूछा वो ही नहीं है और बाकी लोगों को मैं समझा रहा हूँ। आपकी बात मुझे याद रहा और थोड़ा सा उसके ऊपर मुझे मनन करने का भी मौका मिला। मेरा याददाश्त अगर सही है, आपका प्रश्न यह था, एक तरफ हम कहता है परमेश्वर बदलता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखता है कि परमेश्वर एक नियम दिया, उसके बाद बोलता है वो पुराना नियम है, अभी नया नियम ले लो। मतलब परमेश्वर के बदलावट आया कि नहीं, लगभग ऐसा था आपका प्रश्न। और मैंने भी कुछ बातों को बताया था, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचे में जब प्रार्थना किया, पिता अगर हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, तो उसके मतलब क्या है? उसके मतलब ये तो नहीं है कि यीशु मसीह मरना नहीं चाहा, यीशु मसीह क्रूस से बचना चाहा, मतलब हमारे उद्धार का कार्य को बीच में छोड़ देना चाहा, ये तो नहीं उसका मतलब। और हमने फिर उसके ऊपर मनन की और हमने समझा कि प्रभु यीशु मसीह वो बात नहीं कह रहे थे, उसके लिए तो वो तैयार था। उसका प्रश्न हमने इस तरीके से समझने का कोशिश की। वो जो प्रश्न है, प्रभु नया पुराना नियम में एक चीज का मांग नहीं था, जैसा कि जब भेड़ों को बलिदान करने के लिए जब लेके जाता है, वो चाहे क्या बोलते हैं प्रायश्चित का पर्व हो, या चाहे पापों का मतलब माफी के लिए जो पाप बलि चढ़ाने वाला बलि हो, कोई भी हो, उसमें जिस जानवर को लेके जाता है उसको सारे लोग मिलकर या पापी लोग मिलकर मारने का जरूरत नहीं है ना, और मारकर उसको क्रूस पर चढ़ाने का जरूरत नहीं, उसको थूकने का जरूरत नहीं है। जो पापी आते हैं वो भक्त होता है, वो भक्त के रूप में आता है और कहता है प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे पाप को माफ कर दो, और मेरे बदले पर जैसे आपने बताया इस मासूम जानवर को मैं मार रहा हूं और उसके सिर के ऊपर मेरा हाथ रख रहा हूं, ताकि मेरे पाप उसके सिर के ऊपर हो और वो जो है मेरे बदले पर मरे। ये आपका ही दिया हुआ तरीका है, और वो तरीका का असली चित्र, असलीपन, उसका रियलिटी ये है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन मनुष्य बनकर आएंगे और वो बलि का बकरी या बकरा बनेंगे, असली मेमना बनेंगे, और तब जो है मैं जो है इस पाप से छुटकारा पाएगा। लेकिन अभी मैं जो कर रहा हूं वो केवल एक छाया है, केवल एक क्या बोलते हैं इमेज
या शैडो है, केवल एक मॉडल है, केवल एक टोकन है, वो रियल नहीं है। इस बात को मैं समझता हूं। तो यीशु मसीह जब आया, बलिदानों सब बंद हो गया, प्रायश्चित का पर्व बंद हो गया, क्योंकि यीशु मसीह का प्रायश्चित, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का बलिदान, इन सारे पुराने नियम के बलिदानों का अंत या परिपूर्णता या उसका फुलफिलमेंट था, इसलिए वो बंद हो गया। तो आपका जो प्रश्न था, पुराना नियम के बातों को अभी नया नियम के साथ बदल दिया है, तो उसको हम कैसे समझे? तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि परमेश्वर बदला नहीं, ना परमेश्वर के प्रिंसिपल बदला, लेकिन दिया हुआ नियम, जो नियम पुराने नियम के लोगों को दिया, उस नियम में फर्क आया है, लेकिन उसके प्रिंसिपल, उसके बुनियाद, उसके फाउंडेशन, उसके नींव में कोई फर्क नहीं आया है। वो क्या है कर थोड़ा समय और विस्तार रूप से बताने का कोशिश आज शाम को करेंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे कि बलिदान का प्रिंसिपल क्या है, कोई बता सकते हैं? बलिदान का नींव क्या है, बलिदान का बुनियादी बात क्या है? या पाप का माफी का एक बुनियादी बात होता है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या है? लहू बहना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। पाप का माफी लहू का बहने से ही होगा। तो वो जो फॉर्मूला है, पुराना नियम के नियम में भी है, नया नियम के नियम में भी है। लेकिन पुराना नियम का वो जो नियम है, वो नियम यीशु मसीह जब तक नहीं आएंगे, दिया हुआ एक टोकन है, दिया हुआ एक तरीका है। लेकिन जब असलियत आएगा, भाई प्रभु का वचन में भी लिखा है ना, पहला कोरिन्थियों 13वां अध्याय उसके 8वां पद में लिखा है, जब परिपूर्ण आएगा अधूरा मिट जाएंगे, है ना? तो वो जो अधूरा है वो भी काम कर रहा था, लेकिन परिपूर्ण जब आया तो अधूरा का जरूरत नहीं है। अधूरा कैसा काम कर रहे थे? अभी थोड़ा सा मुझे फिर वरदानों के पास जाना पड़ेगा। पहला कोरिन्थियों 13वां अध्याय, ठीक है, उस वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसका 9वां पद पढ़िए। पहला कोरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़िए। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हाँ, आगे। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों नहीं, ठीक है, उतना काफी है। जब सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। अब इसके बारे में भी बहस है। क्या बहस है? बहस ये है कि जब सर्वसिद्ध आएगा वो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। अभी हम कैसे इस बात को निर्णय कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि जब सर्वसिद्ध आएगा अधूरा मिट जाएगा? सर्वसिद्ध प्रभु यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर के वचन है। ये कैसा हम स्थापित कर सकते हैं? कोई मुझे बताए। अभी यहां थोड़ा सा हमारा विषय बदल गया, लेकिन ये जो बदलावट हम लाते हैं, उस फॉर्मूला को सीखने के लिए हम इस बात को सीख रहा है। जब हम अधूरा तरीके से समझते हैं, जब सर्वसिद्ध आएगा तब जो है अधूरा मिट जाएगा। तो ये जो सर्वसिद्ध है वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो वचन है, बाइबल है, पर संपूर्ण वचन है कर हम कैसे समझते हैं? कोई किसी का मन में उसका उत्तर है तो बताइए। प्रेरित जो चमत्कार कर रहे थे तभी बाइबल नहीं था, और जो अलग अलग वरदाने थे तभी पूर्ण बाइबल नहीं था। और अभी बाइबल जब आ गया है तो समझो अन्य भाषा का और भविष्यवाणी का ऐसे वरदान अभी समाप्त हुए हैं। नहीं, आपने जो कहा ब्रदर, आपने जो कहा वो सही कहा, लेकिन मेरा प्रश्न वो नहीं है। सर्वसिद्ध जो शब्द है वो यीशु मसीह नहीं है, वो परमेश्वर के वचन है कर हम कैसा स्थापित करेंगे? यहां का प्रश्न अन्य भाषा बंद हुआ या नहीं हुआ वो नहीं है, उधर से हम ये पूछ रहे हैं सर्वसिद्ध जो शब्द है वो यीशु मसीह नहीं है, वो परमेश्वर का वचन या बाइबल है कर हम कैसा स्थापित करेंगे? वचन ही प्रभु यीशु मसीह है ना।
हाँ नहीं, उसमें फर्क है। अभी देखो, सर्वसिद्ध आएगा, अगर ऐसा कहेंगे तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब अन्य भाषा बंद होगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, 66 किताब जो है बाइबल में जोड़ने के लिए बहुत समय लगा। ठीक और है। पहले अलग किताबें थी, केवल 66 किताबें जोड़ने के लिए सब लोग तय हो गया, और ये 66 किताब पूर्ण बाइबल है। और वो आने के बाद ऐसा शायद मुझे लगता है। नहीं, आपका उत्तर सही है, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर वो नहीं है ना? ठीक है, किसी के मन में कुछ है तो बता दो। आरंभ से लेकर परमेश्वर ने अपने वचन का इस्तेमाल किया इस सृष्टि को बनाने में, और इस सृष्टि को स्थिर करने में भी, और इस सृष्टि को नष्ट करने में भी परमेश्वर अपने वचन का इस्तेमाल करेगा। मतलब वचन के अनुसार ही सब कुछ होगा। और उसका वजह से सर्वसिद्ध वचन है कर कैसे स्थापित करेंगे? आपको समझ में आ रहा है ना? अभी सर्वसिद्ध जब आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। अधूरा भविष्यवाणी, अधूरा अन्य भाषा और अधूरा ज्ञान, वो मिट जाएगा जब सर्वसिद्ध आएगा। वो सर्वसिद्ध प्रभु यीशु मसीह है या परमेश्वर का वचन है? प्रश्न वो है है ना? ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए कैसे हम बोलते हैं उसको। एक मिनट बैठ। हाँ जी। क्योंकि ये जो प्रभु यीशु मसीह के एक नए नियम का जो वचन है, जो वचन आया है, ये हमें अनंत काल से जोड़ता है। मतलब जो व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था है, हमारे अंदर अधूरापन रखती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो नया नियम है वो हमें अनंत काल से, परिपूर्णता से और मतलब सिद्धता से जोड़ता है, सिद्धता की ओर ले जाता है। ठीक है, लेकिन 13वां अध्याय 10वां वचन में जो सर्वसिद्ध शब्द इस्तेमाल किया है वो यीशु मसीह के बारे में नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के बारे में है कर हम कैसा स्थापित करेंगे? ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब सर्वसिद्ध आएगा, जब वो शब्द जो इस्तेमाल किया है, वो शब्द नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया है, ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। अगर यीशु मसीह होता तो पुल्लिंग या क्या बोलते हैं, मस्कुलिन जेंडर इस्तेमाल करना चाहिए था। नपुंसक शब्द इस्तेमाल नहीं करते। दैट विच इज परफेक्ट, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही हु इज परफेक्ट विल कम, ऐसा नहीं लिखा है। दैट विच इज परफेक्ट, दैट जो शब्द है वो नपुंसक शब्द है। तो एक बात वो है, यीशु मसीह नहीं है कर सबूत देने के लिए वो शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, उधर लिखा है जब सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। उसके मतलब ये सर्वसिद्ध जो आया वो अधूरा मिटाने के लिए आया, अधूरा के बदले में आया, अधूरा कुछ बातें रहने की वजह से आया। ये बात आपको समझना है। और यीशु मसीह अन्य भाषा मिटाने के लिए नहीं आ रहा है यहाँ दुनिया में। यीशु मसीह अपना कलीसिया को उठा के लेके जाने के लिए आ रहा है ना? तो यीशु मसीह का आने का उद्देश्य वो है, अधूरा मिटाने के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा है। तो ये अधूरा क्या है? उधर लिखा है अधूरा क्या है। अधूरा तो से हम ज्ञान, भविष्यवाणी और अन्य भाषा, ये तीन वचन को खास करके उधर क्यों लिखा? क्योंकि ज्ञान से भी हमें वचन का समझ मिलता है, अन्य भाषा के द्वारा भी वचन के समझ हमें मिलता है, और भविष्यवाणी के द्वारा भी अन्य भाषा का वचन का समझ हमें मिलता है। बाकी वरदानों के बारे में उधर नहीं लिखा, क्योंकि ये तीन जो है हमें वचन के बदले पर हम इस्तेमाल कर रहा था। नया नियम का बाइबल हमारे हाथ में मिला नहीं पूरे तरीके से, तो उसके बदले पर ये काम तीनों कर रहा था। उधर चंगाई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि चंगाई और इसमें काम एक नहीं है, चंगाई का और ही कुछ काम है। इसलिए इन तीन वचनों, इन तीन वरदानों के बारे में लिखा है। अधूरा रूप से हम जानते हैं, ज्ञान के वजह से भी अधूरा जान रहे, भविष्यवाणी के द्वारा भी हम जान रहे लेकिन अधूरा जान रहे, अन्य भाषा के द्वारा भी हम जान रहे लेकिन अधूरा जान रहे। तो सर्वसिद्ध जब आएगा ये तीनों मिट जाएंगे, और इसलिए जो आया वो वचन है। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल के तौर से मैं हमेशा इस तरीके से बताता हूं। सोचो कि मैं रास्ते में, कई रास्ते में आपको मिला, ना मेरे पास मोबाइल है ना आपके पास मोबाइल है। तो मैंने दिनेश ब्रदर को बोला, ब्रदर
पेन और पेपर कुछ है क्या, मोबाइल तो है ही नहीं, कहाँ लिखूं, थोड़ा सा मुझे मोबाइल नंबर लिखना था। तो ब्रदर बोलेंगे ब्रदर मेरे पास भी नहीं है, अभी क्या करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक लकड़ी उठाएगा और नीचे जो जमीन है उस मिट्टी में मैं उसको लिखेंगे 8097273783 मेरा नंबर है लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये कोई सही तरीका है क्या लिखने का? नहीं, ये सही तरीका नहीं है, लेकिन फिलहाल काम चलाने के लिए उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। तो तब तक जो है एक भाई पेन और पेपर लेके आ गया। जैसे ही पेन और पेपर लेके आ गया, मैं क्या करूंगा, उसको पेन और पेपर के साथ लिखूंगा। उसके बाद वो जो मिट्टी में जो लिखा उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, उसके ऊपर पाव भी रोन देंगे। अधूरा तरीका को इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि एक प्रॉपर तरीका का सुविधा नहीं था। लेकिन जब एक प्रॉपर तरीका का सुविधा आ गया तो मैंने उसको छोड़ दी। आजकल आप ऑफिस में जाओ, आपको पेपर वर्क कम मिलेंगे, डिजिटल वर्क ज्यादा मिलेंगे, सब कंप्यूटर के अंदर है। तो वो जो अधूरा तरीका है वो निकल गया, अभी कंप्यूटर का तरीका हो गया, है कि नहीं। तो ये तरीका है, ग्लास नहीं है तो हम हाथ से पी लेंगे, है ना। एक दिन मेरा शायद मैं चौथी या पांचवी में पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे गांव जाना था और मेरे अंकल आंटी साथ में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने एक भाई के साथ मुझे भेजा। तो वो भाई अपना घर में पहले मुझे लेके गया और एकदम गांव है, जंगली जगह है। तो बोला सुबह तुमको घर छोड़ देंगे, आज रात तुम हमारे साथ सो जाओ। तो हमने सोया उधर और सुबह उठा तो बोलता हम नहाने के लिए जाएंगे। मैं बोला ठीक है नहाने के लिए जाएंगे। तो नहाने के लिए वो कहाँ लेके गया, एक ऐसा जगह पर लेके गया जहां थोड़ा सा पानी बहते हैं, अच्छा शुद्ध पानी है, लेकिन पानी ऐसा बह रहा है, ना मग है, ना बकेट है, ना शावर है, ना टैप है, कुछ भी नहीं। बोलता नहा लो। और वो नहाना शुरू हो गया। कैसे नहा रहा है, वो हाथ से ही अपने शरीर में पानी डाल रहा है। मैं बच्चा हूं, पांचवी में या चौथी में पढ़ रहा हूं, मुझे एकदम अजीब सा लगा। तो बहुत मुश्किल से मेरा शरीर में पानी गिराया, फिर वो थोड़ा सा मुझे मदद किया और फिर जो है हम उधर नहाया, है ना। तो ये वचन बाइबल हाथ में मिलने से पहले कलीसिया जब इकट्ठा होता था, कौन सा रेफरेंस देते थे? एफएसी 2:20, एफएसी 2:10 ऐसा बोल सकता था? कुछ भी नहीं है उनके पास। फिर क्या है? पौलुस जैसे, पत्रस जैसे, कुछ उधर इधर योहन्ना जैसे कुछ लोग खड़े हैं और वो अपने बातें बताता था। वो अभी देखो, आज मैंने जो बातें बताया कम से कम यूट्यूब में पढ़ा है। उन लोग जो बातें बताया ना लिखित में है, ना यूट्यूब में है, ना रिकॉर्डिंग चल रहा है। अभी वो तो गया, एक बार बता दिया और वो एक कलीसिया में बताएंगे। ऐसे हजारों कलीसिया है। आपको मालूम है पहले दिन 120 लोग आए, उसके बाद कितने लोग उद्धार पाए? 3,000 उद्धार पाए। उसके बाद कितना फिर लोग उद्धार पाए? 5,000। तो अभी कितना हो गया? 8,120 अभी हो गया। ये 8,120 एक रूम में कहीं इकट्ठा होगा? 8,000 लोग। हमारे बड़े बड़े शादियों में ज्यादा से ज्यादा 700-800 लोग होते हैं। गांव में हमारे केरला में ज्यादा से ज्यादा 1,000-1,500 के बीच में आते हैं। 8,000 कहां गए, है ना। तो उसके बाद अनगिनत लोग विश्वास में आए। अभी कैसे इनको वचन दे? तो उनके बीच में प्रभु ने बहुत से भविष्यवक्ता लोगों को, बहुत से ज्ञानी लोगों को, बहुत से अन्य भाषा बोलने वाले लोगों को खड़ा किया और वो छोटे छोटे रूप में, अधूरा रूप में उधर इधर से बातें बताता। और उधर इसलिए लिखा है अन्य भाषा बोलने वाला जब बोलते हैं, अगर भविष्यवाणी बोलने वाला खड़ा होता है तो अन्य भाषा वाला चुप बैठे और भविष्यवाणी बोलने वाला बोले। भविष्यवाणी बोलने वाला बोलते वक्त अगर बुद्धि से कोई बोल सकते हैं तो बुद्धि से बोलने वाले के लिए खड़े। इसलिए पौलुस खुद बोलता है 10,000 शब्द अन्य भाषा में बोलने से अच्छा मैं 5 शब्द बुद्धि से बोलेंगे, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए। ये अधूरा तरीका चल रहा था। एक तरीके से मिट्टी में लिखने वाला तरीका चल रहे थे, लेकिन जब लिखित में ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें बदलावट नहीं है, जिसमें मिलावट नहीं है, जिसके बारे में शुद्ध निर्मल दूध लिखा गया है, जिसके बारे में लिखा है ना जोड़ा जाए ना घटाया जाए, जिसके बारे में लिखा है पवित्र आत्मा के जो प्रेरणा से लिखित
और परमेश्वर के श्वास से लिखित है, जिसके बारे में लिखा है वचन को दृढ़ करते गया चिन्हों के द्वारा, वो वचन जब हमारा हाथ में मिल गया, अभी ये अधूरा पार्टी का जरूरत नहीं है। ब्रदर वो लकड़ी कहां है, थोड़ा और एक बार मिट्टी में लिखता हूं। किस लिए भाई? अरे पेन और पेपर में लिख दिया मैंने। नहीं ब्रदर, इसमें मजा आता है, इसमें यही तरीका अच्छा है, मिट्टी में लिखेंगे आप, उसका फिर जरूरत नहीं है। तो अधूरा मिट गया, बलिदान भी अधूरा था, बलिदान भी अधूरा था। पढ़िए इब्रानी 10:1। व्यवस्था में तो भावी अच्छी वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप नहीं, परंतु छाया मात्र है। अतः लोगों के द्वारा निरंतर वर्ष प्रति वर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदान से समीप आने वाले को वह कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती। हाँ, कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती। अधूरा था, जब सर्व सिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएंगे। यहां भी सिद्ध शब्द इस्तेमाल किया है। जब सिद्धता आएगा, कौन सा था सिद्धता? यीशु मसीह का बलिदान हमें परिपूर्ण करता है, हमें हमेशा हमेशा के लिए पवित्र करता है। वो बात उधर जो है हमको समझ में आना चाहिए। अभी ये जो तरीका, इस तरीके को बाइबल में कई तरीके से हम देख सकते हैं। अभी नाजीर मन्नत करने वाला लोग है, वाउस लेने वाला लोग है पुराना नियम में। वो बोलेंगे मैं 6 महीने के लिए लेता हूं, 1 साल के लिए लेता हूं, जो भी है। तो 1 साल के लिए वो बाल नहीं काट सकते, वो अंगूर का कोई चीज खा नहीं सकता, कोई लाश को छू नहीं सकता। इस तरीके से उसको जीना पड़ेगा। जब वो ऐसा जीता है और उसका समय पूरा होता है, जब समय पूरा होता है उसके बाद वो बाल काट सकते हैं। मतलब पुराना नियम का मांग, नाजीर व्रत लेने वाला के लिए पुराना नियम में जो मांग है, वो मांग एक बार पूरा कर दिया, उसके बाद आपका बाल काटने के लिए आपको आजादी है। एक वचन उसके लिए पढ़ेंगे, गिनती 6:13। फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों, उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए। हाँ, आगे। और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा, पाप बलि करके 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा, और अखमीरी रोटियों की 1 टोकरी, अर्थात तेल से साने हुए मैदे के फुलके और तेल से चिपकी। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। तो उधर हम क्या देखता है, उसका समय जब पूरा होता है तब वो आजाद हो जाता है। मत्ती का सुसमाचार 5:18 देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार 5:18। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से यह एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हाँ, देखो यीशु मसीह कहता है पुराना नियम में से एक भी नियम यूं ही नहीं हटाया जाएगा, वो टिकेगा जब तक वो पूरा नहीं होता। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन व्यवस्था के हर मात्रा भी पूरा होना चाहिए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, till heaven and earth pass away, one jot or one title will by no means pass from the law till all is fulfilled. पूरा होने तक, मतलब पूरा होने तक, उसका एक मांग होता है, वो मांग पूरा होने तक। तो आपको इस रूप से इस बात को समझना होगा, नहीं तो आपको लगेगा परमेश्वर बदल गया। परमेश्वर बदला नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ तत्व, फाउंडेशन वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें एक एक स्टेप में दिया। इसको बोलता है प्रोग्रेसिव रेवलेशन। प्रोग्रेसिव रेवलेशन मतलब थोड़ा थोड़ा कर कर इन बातों का प्रकटीकरण हमें हुआ, इसलिए हमारा समझ भी थोड़ा थोड़ा कर कर प्रभु बढ़ाया, और अभी हम उस संपूर्ण समझ की तरफ आ रहा है। जैसे कि पुराने नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का समझ अधूरा था, है ना।
लेकिन नया नियम में यह बात पक्का है, बदलावट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जगत का उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमना उधर है, लेकिन वो पुत्र के बारे में अधूरा रूप से बताया गया। स्त्री का संतति सांप के सिर को कुचलेंगे, वो है, लेकिन कौन है वो संतति? वो परमेश्वर का पुत्र है, वो उधर नहीं लिखा है। उसी समय से बलिदान शुरू, लेकिन ये नहीं कहा कि वो बलिदान, असली बलिदान मेमना का होगा। तो थोड़ा थोड़ा कर दिया। इसलिए हम यही बात इब्रानी के पत्री में भी पढ़ सकते हैं, बाप दादाओं के द्वारा, है ना, वो शब्द भी अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। इब्रानी 1:1 पढ़िए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, हाँ, और बाप दादाओं के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा भांति भांति में तोड़े तोड़े कर किया। और इस अंत के समय पर, आगे बढ़िए ब्रदर। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हाँ, इस अंत के समय में अपने पुत्र के द्वारा बातें की, मतलब उसको परिपूर्ण कर दिया। छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा से पूछता है ना, मैं कहां से आया, हम कैसे बताएंगे? अधूरा रूप से बताएंगे। मेरे मम्मी बताता था, स्वर्ग से परमेश्वर आया और मम्मी के मुंह में तुमको डाल दिया, तुम पेट में जाकर बड़ा हो गया। है ना? तो बच्चों के अंदर वो डाउट रहता है। अभी क्या बोलते हैं, बच्चे जब बड़ा हो जाएगा, बच्चे फिर पूछेगा नहीं मैं कैसा बना, उसको पता है ना? तो बच्चा जब छोटा रहता है, उसका समझ के अनुसार परमेश्वर भी तत्वों को सेम रखा, लेकिन उसका जो है, उसका परिपूर्णता, सिद्धता जो है, इसलिए बच्चों को हम खिलौना देता है। खिलौना असली गाड़ी का पूरा मॉडल रहता है, पूरा शेप सब कुछ सेम रहता है, लेकिन उसका रियल जरूरत, रियल असलीपन जो है वो बाद में आता है। तो फुलफिलमेंट, नया नियम का आगमन पुराना नियम का परिपूर्णता कर आगे आया है। उसको ढककर, उसको नजरअंदाज कर उसको जाने दो यार, वो छोड़ दो, अभी नया नियम ले लो, ऐसा नहीं दिया है। अगर ऐसा दिया है तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। ये बात आपको मैं और कुछ वचनों के द्वारा दिखाना चाहता हूं। ये सबसे उत्तम वचन है कि वो उठाने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। यूहन्ना 19:30 में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आखिरी वक्त पर ऐसा कहता है, सब कुछ पूरा हुआ, है ना, सब कुछ पूरा हुआ। और उधर से एक नया शुरुआत की तरफ हम जाते हैं। अभी थोड़ा सा और गहराई में हम जाएंगे। रोमी 8:4 निकालिए। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हाँ, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit। ये वचन का मतलब ये है, परमेश्वर के व्यवस्था का पूरा मांग आत्मा में चलने वाला पूरा कर सकते हैं, जबकि शरीर में चलने वाला पूरा नहीं कर सकते हैं। वो बात उधर बताने का कोशिश किया है। उसके मतलब ये हुआ, नया नियम का और पुराना नियम का सबसे बड़ा फर्क ये है, पुराना नियम में परमेश्वर के जनता, परमेश्वर के बच्चे जब बोलता है, वो शारीरिक रूप में कहता है, क्योंकि वो इसराइल में जन्म लिया। नया नियम में परमेश्वर के बच्चा जब बोलता है, या परमेश्वर के सदस्य या कलीसिया के अंग जब बोलता है, वो आत्मा से जन्म लिया है। तो शरीर के द्वारा जो जन्म लिया है वो एक सेवक जैसा है, बच्चा जैसा है, हकदार नहीं है। लेकिन जब वो आत्मा के अनुसार जन्म लिया है, वो हकदार है, वो पुत्र है या संगी वारिस है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो हमारे सारे कर्तव्यों में फर्क लाएगा। देखो, छोटे बच्चे घर में जब रहता है, उसको
उसके ऊपर कई चीजों का पाबंदी या कई चीजों का क्या बोलते हैं लिमिटेशन हम रखते हैं। और हमारे घर में छोटे बच्चे जब होता था तो हमेशा डोंट टच बोलता था, डोंट टच है। तो अभी सोचो कि वो मोबाइल उठाने के लिए जा रहा है छोटा बच्चा, तो हम बोलेंगे डोंट टच, तो बच्चे को हमेशा सुनता है। तो मोबाइल और कोई उठाता है या रिमोट और कोई उठाता है तो वो भी आकर हमको बोलेंगे डोंट टच तो हम तो उठाएगा ही, तो वो सोच रहा होगा यार मेरे को डोंट टच बोल रहा है, इनको डोंट टच क्यों नहीं हो रहा है है ना। तब क्या है, वो बच्चा था है? वो जब बड़ा हो जाएगा तब वो उसको डोंट टच नहीं बोलेगा, है ना। तो वो चीज उधर है। तो पुराना नियम में सारे आदेश दिया गया है, नया नियम में ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। नया नियम में आप खुद सोच समझ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पत्नी को ये मैं थोड़ी बोलूंगा इतना टाइम पर उठना चाहिए, इतना टाइम पर खाना होना चाहिए, इतना टाइम पर साफ सफाई होना चाहिए और इंटरवल के टाइम पर चाय होना चाहिए, ये सब मैं थोड़ी मेरा पत्नी को बोलेंगे। लेकिन अगर नौकर को मैं घर में आऊंगा तो नौकर को मैं बोलेंगे आपको इतना बजे घर पे आना है या ऑफिस पे आना है और इतना बजे सभी को चाय देना है। तो उनको हर आदेश दिया गया है। लेकिन पति पत्नी घर में कैसा काम करते हैं, जरूरतों के अनुसार और अपने इच्छा के अनुसार काम करते हैं, है ना। और देखो दुकान में जो स्टाफ रखते हैं, हम स्टाफ को रखते हैं तो वो टाइम पर चला जाएगा, लेकिन मालिक टाइम का पहले आएगा और टाइम कितना भी होने दो उसको जाने का मन नहीं लगता, क्योंकि वो तो कमा रहा है। कितना भी मालिक कमाए, नौकर को स्टाफ को क्या मिलेगा, अपना तनख्वाह ही मिलेगा, है ना। वैसे ही पुराना नियम के लोग था। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। नया नियम में हमें संगी वारिश बनाया है, मतलब जितना फायदा स्वर्ग के राज्य में होगा वो सारे फायदाओं का हकदार हम भी रहेंगे। तो वो एक फर्क उधर दिखाई देगा। कुछ और वचनों को हम देखेंगे। 13 के 10, रोमी 13वां अध्याय उसका 10वां पद। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हाँ, प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। देखो नया नियम में व्यवस्था क्यों नहीं है? एक, आत्मा में जन्मा है, अधिकारी है। दूसरा, इस आत्मा से जन्मा हुआ आदमी आत्मा के फल के अनुसार जीता है। और आत्मा के फलों में सबसे पहला फल क्या है? प्रेम। और प्रेम सारे आज्ञाओं को, सारे प्रमाणों को पूरा करता है। जैसे कि एक आज्ञा, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर तुम्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर को प्रेम करने वाला ऐसे ही करेगा ना, हैं? माँ बाप का आज्ञा मानो, परमेश्वर को प्रेम करने वाला माँ बाप को भी प्रेम करेंगे। झूठ मत बोलो, प्रेम करने वाला झूठ नहीं बोलेंगे। व्यभिचार मत करो, प्रेम करने वाला व्यभिचार नहीं करेंगे। चोरी मत करो, अरे प्रेम करने वाला चोरी नहीं करेंगे। खून मत करो, ये सब बताने की जरूरत नहीं। आप प्रेम में है ना, पवित्र आत्मा में है ना, आप आत्मा के जन्म लिया हुआ है, आपको क्या बताऊं। तो प्रेम सारे व्यवस्था को पूरा करता है। व्यवस्था को बदल दिया क्या? व्यवस्था बदला नहीं, वो सारे के सारे व्यवस्था। देखो 10 आज्ञाओं में से सारे आज्ञा नया नियम में दोबारा बताया गया है, लेकिन नियम के अनुसार नहीं। वो आत्मा में चलने वाला ऐसा ही रहेंगे। उल्टा मैं कई बार यहां बोला है, आपको शायद याद भी होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चोर को दिया हुआ आदेश, चोर को क्या आदेश दिया था? चोर आगे से चोरी ना करे, उल्टा वो ज्यादा मेहनत करे ताकि जरूरतमंद लोगों को देने के लिए उसके पास हो। आप लोग में से कोई भी अगर ओवर टाइम करता है ना, वो सारे दूसरों के लिए होना चाहिए। हम ओवर टाइम किस लिए करते हैं? हमारे लिए करते हैं, है ना। ओवर टाइम मिलेगा, सारे लोग बड़ा खुश हो जाता है। नेवी में, माफ करना नेवी के बारे में बोल रहा हूँ, डॉकयार्ड के लोग जो है, डॉकयार्ड में काम करने वाले सिविलियन लोग, उनको काम देंगे
वो पूरा दिन चाय पिएंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, काम नहीं होगा। लेकिन उसको ओवर टाइम दे देगा ना, 8 घंटे में जो काम नहीं हुआ वो 1 घंटे में रात को कर देगा, और पूरा रात का ओवर टाइम वो ले लेंगे। उसको ओवर टाइम चाहिए, है ना। लेकिन चोर को ओवर टाइम, चोर पहले भी ओवर टाइम करता था, रात को ही करता था ना उसका चोरी। तो बोलते रात का तो तेरा आदत है ही, तुम ज्यादा मेहनत कर लो, लेकिन क्या करेंगे जरूरतमंद लोगों के लिए। तो यहां हम देखते हैं प्रेम। देखो यहां हर वो जो फॉर्मूला में जो बता रहा हूं, वो जो सिद्धांत है, बुनियादी बात है, उसको पकड़ने के लिए इन वचनों को मैं दे रहा हूं, है ना। आत्मा में जन्म लेने का वजह से, और अभी हमने क्या देखा, प्रेम का वजह से। अभी उसका एफएसी 2:15 हम देखेंगे। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी। हाँ देखो, अपने शरीर में जो व्यवस्था है, व्यवस्था को क्या कर दिया, उसने मिटा दिया, है ना। मतलब व्यवस्था, इवन द लॉ, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, हैविंग अबॉलिश्ड इन हिज फ्लैश द एनिमिटी इवन द लॉ ऑफ कमांडमेंट्स। मतलब नियमों को उन्होंने हटा दिया। कैसे? अपने शरीर में। देखो मैंने बताया, आत्मा में होने के वजह से आज नियम हमारे ऊपर नहीं है, या पुराना नियम हमारे ऊपर नहीं है, नया नियम है, और नया नियम में आजादी ही आजादी है, और प्रेम में हमें सब कुछ करना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शरीर में उसको पूरा किया। ऐसा क्यों? मैंने बोला पहले प्रभु के बच्चे कैसे थे? जो इस्राएल में शारीरिक रूप से जो जन्म लेता है वो इस्राएल का सदस्य है, परमेश्वर का जन है कर माना जाता था। तो ये शरीर में रहने वाले व्यक्ति को शारीरिक रूप में दिया हुआ नियम का पूरा कैसा करना पड़ेगा? शरीर में पूरा करना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह शरीर लिया, यीशु मसीह शरीर लिया। ये बात आपको समझना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह शरीर इसलिए लिया क्योंकि व्यवस्था शरीर में रहने वाले लोगों के लिए दिया गया था, तो शरीर में होकर ही उसको पूरा करना पड़ेगा, आत्मा में पूरा नहीं कर सकता। शरीर में होकर पूरा किया, पूरा करने के बाद वो आत्मा में शुरू कर दी। और इसलिए हम शारीरिक बातों में वापस जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको इंग्लिश में मुझे ज्यादा वो बात अच्छा लग रहा है, हिंदी में उतना मुझे स्पष्ट समझ में नहीं आता, लेकिन हिंदी और एक बार हम पढ़ेंगे। और अपने शरीर में बैर अर्थात उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नए मनुष्य की सृष्टि करके मेल करा दे। हाँ, उधर बायर करके लिखा है। देखो व्यवस्था के वजह से बायर था, लेकिन व्यवस्था निकल गया तो बायर, लॉ जहां भी है ना उधर बायर आता है। कुछ लोग बोलते हैं ये डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ का बीच में प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि लॉ उसका बीच में है। ये लॉ निकाल दो तो डॉटर और मदर अच्छा हो जाएगा। तो लॉ का प्रॉब्लम है ना। तो यहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह वो बायरपन को शरीर से निकाल दिया और अबॉलिश कर दिया, है ना। तो वो जो नियम या व्यवस्था को पूरा कर उसको निकाल दिया कर हमें जो है समझ में आना चाहिए। अभी जरा देखिए इब्रानी 7:16। जो शारीरिक आज्ञा को व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविश्वासी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। हाँ, who is made not after the law of a carnal commandment। मतलब पुराना नियम जो है शरीर में रहने वाला एक मनुष्य के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी जो है वो शरीर के मनुष्य के लिए नहीं है, और इसलिए नियम भी नहीं है, और जो है वो बट आफ्टर द पावर ऑफ एन एंडलेस लाइफ, अनंत काल का जीवन का सामर्थ्य के साथ है। अभी का जो
जीवन जो है वो भी, उधर भी वो वचन भी हमारे इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से स्पष्ट कर देता है। बहुत ही उत्तम एक वचन आपको गलाती में मिलेगा, गलाती 3 का 24 और 25 देखिए। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। शिक्षक के अधीन न रहे, जब विश्वास आ चुका। आपको मैं बता दूं, जहां कहीं भी विश्वास शब्द आप देखते हैं, अगर आप उधर आत्मा शब्द डालकर उस वचन को पढ़ोगे तभी भी सही रहेगा। जहां कहीं भी विश्वास शब्द आते हैं, अभी देखो, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाइबल में यह भी लिखा है, शरीर के द्वारा कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो शरीर के उल्टा आत्मा है। विश्वास और आत्मा को आप आपस में बदल कर डाल के देखो, वो वचन तभी भी सही रहेगा। तो यहां क्या बोल रहा है, जब विश्वास आया, हम शिक्षक का नीचे नहीं है। शिक्षक कौन है? स्कूल मास्टर, इंग्लिश में स्कूल मास्टर लिखा है। स्कूल मास्टर कौन है? यहां व्यवस्था है। यहां का स्कूल मास्टर व्यवस्था है। और स्कूल मास्टर का काम क्या था? प्रभु यीशु मसीह तक हमें पहुंचाना, प्रभु यीशु मसीह तक हमें पहुंचाना। प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच लिया, उसके बाद स्कूल मास्टर हमारा नीचे आ जाता है। इस रूप से उधर लिखा है। जैसे कि सोचो कि दाऊद राजा है, दाऊद राजा का, अच्छा, दाऊद राजा का कितना बच्चे हैं? मैं कल ही इस बात को ध्यान दिया बताइए। दाऊद का 19 बच्चा है, 18 बच्चों का नाम है, एक बच्चे का नाम नहीं है, वो पहले मर गया इसलिए, ठीक है। अभी इन 18 बच्चों को दाऊद नहीं पाल रहा था। दाऊद किसको देंगे? दाऊद अपने नौकरों के हाथ में उनको सौंपेंगे। आपको मालूम है, जब शाऊल को ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया और गिबेयोन के लोग ने मांगा कि हमें शाऊल के बच्चों का सिर चाहिए, तभी यह बदला पूरा होगा। और तब ये शाऊल के बच्चों को कौन दिया मालूम है? शाऊल के बच्चों के सिरों को टोकरी में लाकर दिया। कौन दिया मालूम है? उनके पालने वाले, उनके शिक्षक ने, उनके गुरु लोग, या उनके जो भी स्टीवर्ड्स बोलते हैं। स्टीवर्ड्स को एक अच्छा हिंदी का शब्द था भंडारी, है ना। तो वो लोगों के अधीन है ये बच्चे। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, सयाना हो जाते हैं, तब वो सारे स्टीवर्ड्स इनके नीचे हो जाते हैं। ये ऑफिसर्स का ट्रेनिंग आर्मी में जब होता है, या डिफेंस अकेडमी में जब ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होता है, ऑफिसर सीनियर है लेकिन ट्रेनिंग करने वाला जूनियर है ना। तो ऑफिसर कैटेगरी है और नॉर्मल सिपाही कैटेगरी है। तो सिपाही कैटेगरी का आदमी ट्रेनिंग दे रहा होगा, तो ट्रेनिंग देते वक्त सिपाही कैटेगरी के आदमी पनिशमेंट देगा। उसको बोलेंगे ग्राउंड का 2 चक्कर मारो, पुशअप लगाओ, मुर्गा का उसमें खड़ा हो जाओ, ये सब पनिशमेंट देंगे। एक बार ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, तब तुरंत वो ऑफिसर जो है इसका ऊपर हो जाएगा, है ना। लेकिन ऑफिसर काफी अधिकार के साथ अपने आजादी का जीवन उसके बाद जीता है। ये बेचारा ऑफिसर को फिर देखेगा तो सैल्यूट मारना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहां हमको समझ में आता है। तो 24 और 25 में जो बात लिखा है, 24 और एक बार पढ़िए। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। हाँ, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारा शिक्षक हुई है। द लॉ हैज बिकम ए स्कूल मास्टर। लॉ का काम क्या है? व्यवस्था का काम क्या है? व्यवस्था शिक्षक बनकर हमें यीशु मसीह तक पहुंचाएंगे। कैसे? बलिदान चढ़ावो, खून बहावो, खून से ही
क्या बोलते हैं पाप का माफी होगा और असली खून जब तक नहीं आएंगे तो सब सर्वसिद्ध नहीं होगा, ये स्कूल मास्टर बताते ही जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा, स्कूल मास्टर बोलेंगे ये है परमेश्वर का मेमना, इसका लहू बहने से आप हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएंगे। स्कूल मास्टर यीशु मसीह तक आपको पहुंचा दिया। यीशु मसीह को आप विश्वास करते ही स्कूल मास्टर गायब और यीशु मसीह को आपने पकड़ लिया, है ना। तो ये चीज हमें उधर से मिलता है। अभी उस बात को थोड़ा सा और विस्तार रूप से गलाती 4 का 1 से 7 अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले हम एक एक वचन करके देखते हैं। गलाती 4 का 1। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। देखो, बालक जब तक बालक है तब तक वो और सेवक के बीच में कोई फर्क नहीं। चाहे वो हकदार होगा, लेकिन वो सेवक का नीचे है, सेवक का बराबर ही रहेगा। लेकिन एक बार वो बच्चा या लड़का बन गया या बेटा बन गया, तब जो है उसका अधिकार में फर्क आएगा। अभी उसका दूसरा वचन पढ़िए। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षण और प्रबंधों के वश में रहता है। हाँ, जैसे मैंने बोला, राजा लोग अपने बच्चे को प्रबंधक के हाथ में, भंडारी के हाथ में देता है, रक्षक के हाथ में देता है, और पिता के नियमित समय तक वो उनके अधीन रहना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो है वो आजाद हो जाता है। आगे पढ़िए उसके तीसरा पद। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार के आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हाँ, हम बालक थे तब हम जो है दास के रूप में था, और इसलिए वो सारे लोग व्यवस्था के अधीन थे। आगे 4, चौथा वचन। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ क्योंकि अधीन रहने वालों को छुड़ाना था। ठीक है, 5वां वचन पढ़िए। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हाँ, लेपालक होने का पद मिले, हमें छुड़ा ले और लेपालक होने का पद मिले। अभी क्या है? 6वां पद। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। तो अभी आत्मा का कार्य शुरू हो गया और अभी हम डायरेक्टली पिता कर बुला सकते हैं। अभी हमें कोई याचक या महायाचक या बलिदान का जरूरत नहीं। हम क्या बोलते हैं, मंदिर का बाहर खड़ा होने की जरूरत नहीं। हमारे सामने कोई पर्दा वर्दा नहीं होगा। हम सीधा पापा के पास जाएंगे और अब्बा कर बुलाएंगे। अभी 7वां पद पढ़िए। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हाँ, जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो व्यवस्था गलत नहीं था, व्यवस्था को यूं ही निकाला नहीं गया। समय होने तक हम व्यवस्था के नीचे थे और व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा की। व्यवस्था से पूरा करने के बाद हमें सयाना बनाया, हमें आत्मा में लाया और व्यवस्था के सारे मांगों को पूरा किया। उसके बाद ही हमें बाहर लाया। व्यवस्था का खुद का जिम्मेवारी यह था कि हमें यीशु मसीह तक पहुंचे और वो खुद उधर से निकल जाए, और वो काम पूरा हो गया। अभी ये जो है पूरे दुनिया में है, मतलब हम पहले मां के कोख में थे, उधर पूरे तरीके से हम क्या बोलते हैं सीमित था। लेकिन उसके बाद हम मां के कोख से बाहर आए और अब हम आजादी को महसूस करते हैं। अभी हम फिर लिमिटेशन में हैं, लेकिन अभी हम आत्मा में होकर एक नया शरीर प्राप्त करेंगे और असली आजादी के तरफ हम जाने वाला है ना।
तो और भी आजादी का लेवल्स है कर हम समझ सकते हैं। तो इस रूप से भी इन बातों को हम देख सकते हैं। हमारा समय आज खत्म हुआ, इसलिए मैं आगे और उसके ऊपर नहीं बताना चाहूंगा। तो परमेश्वर के इम्यूटेबिलिटी, ना बदलने वाला स्वभाव, सिद्धांतों से जुड़े हुए। अभी देखो, हम बोलते हैं बाइबल में गलतियां नहीं है। इसके मतलब ये नहीं कि बाइबल के अनुवादों में, बाइबल के ट्रांसलेशन में गलतियां नहीं है, बाइबल के कॉपीज जब बनाया उसमें गलतियां नहीं है, ये नहीं बोल रहे। प्रिंसिपल क्या है, फॉर्मूला क्या है? परमेश्वर की आत्मा ने जब उनके दासों के द्वारा लिखवाया तब उसमें गलतियां नहीं थे। उसके बाद गलतियां हो सकता है उधर प्लस माइनस होता हो, है ना। तो वो सिद्धांत को आपको पकड़ना है, फॉर्मूला को आपको पकड़ना है, और तब जाकर परमेश्वर के मनसा को हमें समझ पाएंगे। प्रभु आपको सहायता करे। अगले हफ्ते से प्रभु की इच्छा है तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा।